रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रदेश बीजेपी के नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह और विक्रम उसेंडी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। धर्मलाल कौशिक और पवन साय भी दिल्ली गए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। उसेंडी ने कहा, जल्द तय होंगे प्रत्याशियों के नाम। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को दावेदारों का पैनल भेज दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों का निर्णय होगा। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है कि सभी सीटों के पैनल में सिटिंग सांसदों के साथ 3 से 7 नाम हैं। सौरभ सिंह परिहार जुड़े हमारे साथ। सौरभ, आज संभव है प्रत्याशियों के नाम की सूची का ऐलान होना? बिल्कुल, देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक जो है आज दिल्ली में होनी है सबको, और इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के तमाम जो नेता है वो जो है अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और सबसे खास बात यही है कि जो 11 सीट है लोकसभा की, उनके लिए सभी के लिए जो दावेदार है उनका पैनल बनाकर भाजपा ने सिर्फ नेतृत्व को भेज दिया है। और इस पर जो संसदीय बोर्ड जो है वो अंतिम निर्णय लेगा। जब कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन अधिकांश जो लोकसभा सीट है उसमें जो है 3 से 7 नाम है, और उसमें जो सिटिंग एमपी हैं उसके भी नाम है। वहीं जो विक्रम उसेंडी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको ही जो टिकट मिलेगी, और जो प्रत्याशियों के नाम है वो जल्द ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि आज जो बैठक होनी है उस बैठक में जो है डिक्लेयर नहीं होने की संभावना है, क्योंकि आज जो है 18 तारीख को एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी। उस बैठक में संभव है कि जो है प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो केवल एक ही सीट है जो पहले चरण में आ रहा है उत्तर लोकसभा में। उसके लिए जो है जो पैनल है वो पहले से भेज दिए गए हैं 11 सीटों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस मापदंड के तहत जो है, कोई क्राइटेरिया के तहत जो है बीजेपी अपना प्रत्याशी चुनती है। और पूरी तरीके से भाजपा कांग्रेस जो नेता है वो जो है गए हैं, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 की 11 लोकसभा जीतेगी। बिल्कुल सौरभ, अगर नामों की चर्चा की जाए तो कौन कौन से नाम हैं जो इस वक्त उन पर अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, जो अभी वर्तमान में राज्य की 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें 10 सीटों पर जो है भाजपा के सांसद हैं। तो ऐसे में जो भाजपा के जो सिटिंग एमपी हैं अभी वर्तमान में, उनको तो टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है। लगभग 7 से 8 सांसदों को टिकट दी जा सकती है, ये बात कही जा रही है। लेकिन कई ऐसी सीट हैं जहाँ पे या तो जो सांसद है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जो फिर से दोबारा चुनाव लड़े। वहीं कुछ ऐसे जो सीट है जहाँ पे जो संगठन है खुद जो है फेरबदल परिवर्तन करना चाह रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी सीट पे जो है फेरबदल किए हैं और किसको मौका दे रहे हैं। खासकर जो युवा है और महिला है उसको मौका देने की बात की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि विधानसभा में जो है बीजेपी ने जो है सिटिंग एमएलए है उनको टिकट दे दिया था। इसके चलते जो है तो अब बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई। अब ऐसे में बीजेपी जो है ये देखना है कि अब इस पूरे सिनेरियो किस तरह का बनता है, क्योंकि समीकरण जो साधे जा रहे हैं वो लोकसभा के लिहाज से कितने हद तक कारगर साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। और दिल्ली जाने से पहले प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 17 और 18 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अमित शाह जी और चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे। जो यहाँ से डिटेल पैनल गया है, उन पैनल में 11 लोकसभा सीट के अलग अलग प्रत्याशी और उनके मापदंड के आधार पर चर्चा होगी, और अंतिम निर्णय निश्चित रूप से चुनाव समिति करती है जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। कि हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक जो दिल्ली में होनी है 18 तारीख को, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हम संगठन महामंत्री सभी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 18 तारीख बैठक के बाद देर रात तक किसी घोषणा की जाएगी संभवतः जी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद में प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इन सारे विषयों को लेकर के दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं, और जैसा जो समय निर्धारित होंगे उसके अनुसार से बैठक करेंगे।